जनपद वाराणसी में द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा काटा था। ये नहीं, ये किसी को नहीं पता, पर दिल्ली में सिखों के सिर काटे गए थे, ये सबको पता है। पहले राहुल गांधी इसका जवाब दे, जो दिल्ली में सिखों के सर काटे गए थे। यहाँ पर ना किसी का सिर काटा जा रहा है, ना ही अंगूठा, सबको अधिकार दिया जा रहा है। उक्त बातें योगी सरकार में सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर ने वाराणसी में वाराणसी जिला सहकारिता फेडरेशन के मुख्य द्वार के उद्घाटन के मौके पर कहा। उन्होंने आगे कहा कि राहुल गांधी अपनी चिंता करें, वो बेचैन है प्रधानमंत्री बनने के लिए, सत्ता पाने के लिए, स्वयं को प्रधानमंत्री बनाने के लिए। वो और उनकी माताजी किसी भी स्तर तक गिर सकती हैं। देश को बचाइए ऐसे राहुल गांधियों से। संसद में राहुल गांधी के एकलव्य के रूप में देश को युवाओं को पेश करने पर मंत्री जेपीएस राठौर ने कहा, द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा काटा था, ये किसी को पता नहीं, पर दिल्ली में सिखों का सर काटा गया, ये सबको पता है। ऐसे में राहुल गांधी पहले इसका जवाब दें। वहीं उन्होंने कहा कि राहुल गांधी सत्ता और प्रधानमंत्री पद पाने के लिए किसी भी स्तर तक गिर सकते हैं। सबल में डीएम द्वारा मंदिर को खोलकर सामने लाने पर विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि हमारी इतनी समृद्ध विरासत है कि कंकर कंकर में शंकर है, तो यहाँ जहां आप जाओगे वहां प्रभु मिल सकते हैं। हमारी चीजें धीरे धीरे सामने आ रही हैं। हमारा कालखंड बहुत समय गुलामी का रहा है, धीरे धीरे अहम स्वतंत्रता की हम अंगड़ाई ले रहे हैं, तो निश्चित रूप से हम उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए किसी भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मायावती द्वारा लखनऊ में वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर समर्थन करने पर उन्होंने कहा, उनका आभार है कि उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। शुरुआत हो रही है क्या कुछ कुंभ महाकुंभ को लेकर के? देखिए, आप सभी लोग जानते हैं कि भव्य दिव्य कुंभ का आयोजन 2019 में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ था, माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में। फिर से 2024 में महाकुंभ है और यहाँ पर पिछली बार लगभग 22 करोड़ लोग आए थे। इस बार 45 करोड़ लोगों के आने की संभावना है, जिसमें हमारे साधु सन्यासी से मिलाकर जो हमारे डिवोटीज हैं और धार्मिक हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं, 45 करोड़ लोगों के लिए स्वागत करने के लिए कुंभ को तैयार किया जा रहा है। 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक भव्य दिव्य महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। मैं पूरे देश की जनता और दुनिया में जहां जहां हमारे हिंदू आस्था के लोग बैठे हुए हैं, उन सबको इस कुंभ के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से आमंत्रित करते हैं। दिल्ली इलेक्शन को लेकर के कैसी तैयारियां हैं? अरविंद केजरीवाल अकेले लड़ कही जा रही है, कुछ राजनीतिक दलों की भी प्रतिक्रिया है। सीएम साहब ने ये कहा है कि ऐसे देखिए, ऐसा है कि हमारी इतनी समृद्ध विरासत है और ये एक हिंदू आस्था वाला देश है। यहाँ पर तो मंदिर भी हैं, मतलब कंकड़ कंकड़ में, और यहाँ पर जहाँ जहाँ आप जाओगे तो वहाँ पर प्रभु जी के आपको बसे हुए हैं, तो उनका कहीं भी प्रतिमा मिल सकती है, कहीं किसी न किसी स्वरूप में प्रभु के दर्शन आपको हो सकते हैं, प्रभु मिल सकते हैं। और हमारी धीरे धीरे चीजें आ रही सामने, और इसके पूर्व में आप देखते हैं कि किस तरीके से किस कालखंड में किस प्रकार का शासन प्रशासन रहा, गुलामी का बहुत समय हमारा कालखंड रहा है। तो धीरे धीरे हम स्वतंत्रता की जब अंगड़ाई आज ले रहे हैं और उसके समय में हैं, तो निश्चित रूप से जो कुछ चीजें गलत हुई हैं, तो अगर उसका प्रयास कर रहे हैं तो मुझे लगता है किसी को इसमें तकलीफ नहीं होनी चाहिए। राहुल गांधी को तकलीफ है। राहुल गांधी ये कहते हैं कि एकलव्य की तरह जो युवा है रोजगार। द्रोणाचार्य ने खुद काटा था एकलव्य का अंगूठा। देखिए, वो तो द्रोणाचार्य ने काटा था कि नहीं काटा था वो तो मतलब पता नहीं किसी को, लेकिन यहाँ पर दिल्ली में सिखों के सिर काटे गए थे तो सबको पता है। पहले राहुल गांधी उन जवाब दे, उन सिखों के जो सिर काटे गए थे उसका जवाब दे दें राहुल गांधी जी, और उसके बाद ये पूछें कि किस तरीके से यहाँ पर सबको न्याय दिया जा रहा है, किसी का ना अंगूठा काटा जा रहा है, सबको अधिकार दिया जा रहा है। राहुल गांधी जी अपनी चिंता करें, वो बेचैन हैं कि सत्ता प्राप्त करने के लिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए। राहुल गांधी जी खुद को प्रधानमंत्री बनने के लिए वो स्वयं और उनकी माता जी किसी भी स्तर तक गिर सकते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि इस देश को बचाइए इन राहुल गांधी जी से, सोनिया गांधी जी से, और यहाँ पर सभी लोगों को पूरा अधिकार इस संवैधानिक व्यवस्था में दिया गया, पूरा अधिकार सबको मिल रहा है। देखिए, ऐसा कौन? आदित्य ठाकरे जी 100 चूहे खाए कि बिल्ली हज को चली। मतलब वो अभी तक क्या कर रहे थे? उनके गोद में बैठे हुए थे जो सावरकर को गालियां देते थे, आज वो हमको ही उपदेश देने लगे। हम तो विचलन नहीं हुआ, हम तो चाहते हैं कि इस तरीके की बात होनी चाहिए। सावरकर को जो जिन्होंने पानी पी पी के जो गालियां देते थे, उनकी गोद में बैठे के दूध पी रहे थे अभी तक आदित्य ठाकरे जी। तो अपने पिताजी को समझाएं। भारतीय जनता पार्टी की नीति तो स्पष्ट है
वीर सावरकर जी का जो योगदान है भारत की आज़ादी के आंदोलन में, उनके लिए हम सब लोग नमन करते हैं और सदैव नमन करते रहेंगे। वो अपने दिशा बदल सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी